हेलो एवरीवन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है शब्द एक मीनिंग अनेक। ए और एन की मीनिंग बताना है कि कितने सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, कितने सेंस में, कितने भाव में। हमसे लोगों ने आर्टिकल पर चर्चा करने के लिए कहा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पहले मैं ए किन किन मायनों में इस्तेमाल किया जाता है उस पर मैं बता दूं आपको। जैसे ए का मीनिंग तो सबको मालूम है। ए माने होता है एक, एन का मतलब क्या होता है एक। यू विल हैव टू वेट एन आवर और टू। आपको 1 या 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता था कि यदि किसी सेंटेंस में ए अथवा एन का इस्तेमाल किया गया है और उसको हम वन से रिप्लेस कर सकते हैं तो वहाँ पर ए और एन का अर्थ एक निकलता है। हो सकता है कि थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाए, स्लाइटली मतलब सटल चेंज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर रिप्लेस हो सकता है तो फिर क्या होगा, वहाँ पर हिंदी में जो अनुवाद करेंगे ए और एन का, वहाँ हम क्या करेंगे एक। अब हम इसके दूसरे मतलब पे आते हैं। ए और एन का एक मतलब और होता है एक एक, वन बाई वन। लेकिन वो किन परिस्थिति में होता है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, पेयर के रूप में आते हों, डिफरेंट हों, पेयर के रूप में आते हों, तब हम केवल पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए अथवा एन का। तो ऐसी स्थिति में ए के लिए हम जब अनुवाद करते हैं तो एक नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं एक एक। जैसे डज एवरीवन हैव ए नाइफ एंड फॉक। क्या सभी के पास एक एक नाइफ और फॉक है। मतलब नाइफ अलग है और दोनों और फॉक अलग है, चाकू और कांटा। तो चाकू और कांटे को किससे जोड़ा गया है, एंड से, और दोनों के साथ में आर्टिकल नहीं लगाया गया, जबकि इसके साथ में भी लग सकता था, इसके साथ में भी लग सकता था, है ना। लेकिन हमने पहले वाले नाउन के से पहले ही, जब दो पेयर के रूप में काम करती हैं तो पहले वाले नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है और उसका अर्थ निकलता है एक एक। क्या सभी के पास एक एक चाकू और कांटा है। तो अब हमारी दो मीनिंग हो गई। ए का एक मतलब क्या हो गया एक, और दूसरा मैंने क्या बताया एक एक। नेक्स्ट पे हम चर्चा करेंगे, वो है हमारा एक मीन्स एवरी, ईच, सब, सभी, प्रत्येक। एक अर्थ ये भी निकलता है सब, सभी और प्रत्येक। ये कब निकलता है, यदि किसी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तब वो कॉमन नाउन अपने संपूर्ण क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो संपूर्ण क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वहाँ पर ए का अर्थ क्या निकलता है, सब, सभी या प्रत्येक। जैसे ए वर्ड हैज़ विंग्स। ए बर्ड हैज़ विंग्स। एक चिड़िया के पंख होते हैं, एक चिड़िया के पंख होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बन कहेंगे तो अजीब सा लगेगा कि पंख क्या एक ही चिड़िया के होते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो है ये वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है जो जेनरिक यूज़ में इस्तेमाल किया गया है, जनरलाइजेशन में करके अपनी संपूर्ण जाति को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर उसकी हिंदी निकलेगी सब, सभी या प्रत्येक। एक कह देंगे तो उसका अर्थ पता लगेगा कि साहब एक चिड़िया के पर होते हैं, सभी चिड़िया के पर होते हैं, या प्रत्येक चिड़ियाओं के पर होती हैं, प्रत्येक चिड़िया के पर होती हैं। तो या तो हम हिंदी में लगाएंगे प्रत्येक या लगाएंगे सब, है ना, और इंग्लिश में उसका अर्थ निकलेगा ईच या ऑल। तो हमारी ये क्या मीनिंग हुए, अभी मैंने बता दिया आपको 3 मीनिंग, है ना। अब ये एक इसका अर्थ होता है कोई या किसी। तो कोई या किसी, हम एक के अनुवाद को कोई या किसी हम कब करते हैं, तो उसका नियम ये है कि यदि
किसी प्रॉपर नाउन से पहले हम ए लगा देते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, तब वो ए का अर्थ एक नहीं निकलता, बल्कि क्या निकलता है, कोई या किसी। जैसे यदि हम ये बोलें कि वन ऑफ हिज डॉटर गॉट मैरिड ए स्मिथ फैमिली, उसकी एक लड़की स्मिथ फैमिली में किसी स्मिथ फैमिली में गई है, विवाह हुआ है। तो किसी, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले ए नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने प्रॉपर नाउन से पहले ए रखा है, इसलिए यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, किसी। वन ऑफ हिज डॉटर गॉट मैरिड ए ब्राह्मण फैमिली, उसकी एक बेटी किसी ब्राह्मण परिवार में ब्याही है। इसी तरीके से देयर इज ए गुप्ता, मिस्टर गुप्ता एट द गेट, दरवाजे पर कोई मिस्टर गुप्ता हैं, तो प्रॉपर नाउन क्या है, गुप्ता। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता से पहले हमने क्या लगा दिया, ए। तो मिस्टर गुप्ता से पहले अगर यदि हम ए लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब एक नहीं निकलेगा, कोई निकलेगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में, कोई मिस्टर गुप्ता जी दरवाजे पे हैं। ए मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, ए मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू। अब प्रॉपर नाउन से पहले हमने दोबारा कह रहे हैं, हम इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि ए लगा है तो फिर आएगा कोई, एक अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब उसका एक के रूप में नहीं मानेंगे, वन के रूप में नहीं मानेंगे। अब हम ये कहेंगे ए मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू का मतलब ये हुआ कि कोई शर्मा जी आपका इंतज़ार कर रही हैं, कोई शर्मा जी, और कोई आएगा यहाँ पे, एक के लिए हिंदी क्या आएगी, कोई शर्मा जी आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगला में ये सेंस में लेते हैं लाइक माने क्या होता है, लाइक माने एक तो होता है पसंद करना, एक होता है लाइक माने की तरह, एक लाइक माने क्या होता है, की तरह या के जैसा। तो अगर हम ये देखें कि किसी सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन की मेरिट की तुलना की जा रही है और पहले वाले नाउन से दूसरे वाले प्रॉपर नाउन के बाद से पहले ए लगा है, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तब उसका मतलब ये निकलता है के जैसा। जैसे रीता इज़ ए सरोजिनी नायडू, तो ये सरोजिनी नायडू नहीं है रीता, मतलब कवित्री है, तो ये ये रीता जो है के गुणों की तुलना सरोजिनी नायडू जी के गुणों से की जा रही है। तो यहाँ पर ये अर्थ ये निकलेगा कि रीता सरोजिनी नायडू जैसी है, गुणों में सरोजिनी नायडू जैसी है। या मोहन इज़ ए शेक्सपियर, मोहन शेक्सपियर जैसा है, मीन्स हो सकता है कि वो लिटरेरी आदमी हो, विद्वान आदमी हो, इसलिए हम उसके गुणों की क्या कर रहे हैं। तो पहले तो ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले आता ही नहीं है आर्टिकल, ए का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन से पहले किया जा रहा है तो प्रॉपर नाउन से पहले किए जाकर कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किसका, मेरिट का, द मेरिट विच वन पजेसेस, तो जो गुणों की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है जो एक अर्थ निकलेगा के जैसा है, की जैसा। अब एक और अर्थ होता है इसका कितना या कितनी, ए का अर्थ एक और होता है कितना या कितनी। तो अब ये कितना कितनी अपन को पता कैसे चलेगा कि एक अर्थ यहाँ पे कितना कितनी निकल रहा है। तो ये समझ लीजिए कि जब वाट या सच के बाद में ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है तो वो सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी। तो ऐसे सेंटेंस में जब हम अनुवाद करते हैं, वाहवा अनुवाद करते हैं, तो कितना या कितनी निकलता है। क्या निकलता है, कितना या कितनी। कब, जब वाट के बाद में ए आए। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर जो है ड्रेस है ना। व्हाट अ वेदर, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, कितना अच्छा मौसम है। व्हाट के बाद में ए आ रहा है, इसलिए हमने ए का अर्थ क्या ले रहे हैं, अब यहाँ पे कितना लगा रहे हैं, और व्हाट को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, इम्प्लाइड कर रहे हैं उसे। सच ए लॉन्ग क्यू, सच अ लॉन्ग क्यू, इतनी लंबी लाइन,
तो यदि सच के बाद में SUCH, सच के बाद में क्या आ रहा है ए, तब उसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कितनी, एकदम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ कितनी लंबी लाइन है, सच ए लॉन्ग क्यू। तो अब हमने देख लिया कि ए का मतलब एक भी निकलता है, ए का मतलब एक एक भी निकलता है, ए का मतलब सब भी निकलता है, सभी भी निकलता है, ए का मतलब जो है कोई भी निकलता है, और ए का मतलब कितना भी निकलता है, कितना या कितनी। नेक्स्ट बिंदु पर हम आ रहे हैं पर। क्या है, ही वेंट ए हंटिंग, ही वेंट ए हंटिंग, वह शिकार पर गया। लेकिन ये आर्केक वर्ड है, पुरातन पंथी, मतलब आज के टाइम पे इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी समय हुआ था। ही वेंट ए हंटिंग मतलब पर के लिए, ए का इस्तेमाल, ए का यहाँ पर अनुवाद क्या निकल रहा है पर, वह शिकार पर गया। ही वेंट ए हंटिंग, लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है, तो हम भी इससे बचना चाहिए। ये आर्केक वर्ड है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया कि ए का अर्थ जो है पर भी हुआ करता था। नेक्स्ट है प्रति। यदि हम नाप तोल या गति को बताते हैं ए के ज़रिए, तो उसका अर्थ प्रति निकलता है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, स्पीड और रेट, दर वगैरह बताने के लिए। जैसे राइस इज सोल्ड ₹100 ए किलो, चावल 100 रुपये प्रति किलो हैं। तो यहाँ पे एक ए का इस्तेमाल जो हुआ है उसका अर्थ निकल रहा है प्रति। क्या निकल रहा है, प्रति। या होटल, द होटल चार्जेस ₹1000 अ नाइट, प्रति रात्रि के होटल का चार्ज 1000 रुपये है। तो यहाँ पर एक अर्थ क्या निकल रहा है, प्रति निकल रहा है। एक और मैंने सेंटेंस लिखा है, द ट्रेन इज रनिंग 1000 किलोमीटर एन आवर, द ट्रेन इज रनिंग 1000 किलोमीटर एन आवर, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। तो यहाँ पर जो ए का इस्तेमाल किया गया है, जब हम इसका भावानुवाद करेंगे तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए, और हिंदी में लिखेंगे प्रति। नेक्स्ट है एक जैसा, सिमिलर। सिमिलर माने एक जैसा। वर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, वर्ड्स ऑफ ए फेदर। तो यहाँ पर जो ये ईडियम है, मुहावरा है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक जैसे लोग, एक ही मिट्टी के बने हुए। तो यहाँ पर जो ये मुहावरा है, वर्ड्स ऑफ ए फेदर, चिड़िया एक पंख वाली। तो यहाँ पर एक पंख वाली चिड़िया कोई सी नहीं होती ना, है ना। तो यहाँ पर जो ए है, इस मुहावरे में या ईडियम में जो ए आया है, उसका अर्थ निकलता है सिमिलर, एक जैसा। क्या निकलता है, सिमिलर। और ये जो आगे फेदर आया है, फेदर, तो ये जो फेदर है तो वो फिजिकल फेदर नहीं है कि हम मान लें कि ये पंख, बल्कि यहाँ मेटाफर है, रूपक अलंकार है। तो एक जैसे गुणों वाली, करेक्टरिस्टिक्स वाली, इंटरेस्ट वाली, रुचि वाली, फ्लॉक टुगेदर, एक साथ बैठती हैं। मतलब एक चिड़िया है ब्लैक बर्ड, एक्चुअली उसका नाम जरूर ब्लैक बर्ड है, लेकिन उसका रेड, उसके पंख का कलर रेड होता है। तो वो क्या है कि एक ही झमकड़ में बैठती हैं और दूसरी चिड़ियों के साथ में बैठते ही नहीं हैं। तो कहने वाला यह है कि ऐसे लोग जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, जिनकी रुचियाँ समान हैं, लाइक माइंडेड हैं, एक ही नज़रिए के हैं, एक ही ख्यालात के हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक आ रहा है, ए आ रहा है ना। ए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो एक साथ रहती हैं, एक ही थैली की चट्टी बट्टी हैं। एक आता है उच्चतम अंक प्राप्त करना, ही गॉट ए इन हिंदी। तो यहाँ पर ही गॉट ए जो आ रहा है, ए का मतलब ये हुआ उच्चतम, है ना। तो उसने हिंदी में उच्चतम अंक प्राप्त किए। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे हैं मीनिंग जो मेरे अल्प ज्ञान में अभी नहीं आए हैं या मैं भूल रहा हूँ।
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आपसे चर्चा की जाए, और आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।